बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये हमारे सामने दो इक्वेशंस दी गई हैं। इस इक्वेशंस की मदद से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 73 है। तो ये भी नीचे जो हमारे पास इक्वेशन ये भी 73 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए। ऐसे लिखने के बाद फिर हम ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड ले आएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, इधर ले गए, ए प्लस ए आ जाएगा और माइनस बी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मालूम फार्मूले की मदद से हम इसको ब्रेक कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसको फार्मूला इसका जो है वो ये है, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे, ए माइनस बी को हम कॉमन ले लेंगे। ए माइनस बी हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बाकी जो बच जाएगा ए प्लस बी प्लस 1, क्यों ए माइनस बी इधर 1 आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम अगर ये हमारे पास दो फैक्टर हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए जमा बी जमा 1 इज इक्वल टू 0, तो हम इनको सेपरेट करेंगे। ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो ए जमा बी जमा ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ए इधर बी उधर चला जाएगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। उसके बाद हम इस दूसरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, ए प्लस बी, जब ये इधर प्लस 1 इधर जाके माइनस 1, तो हमारे सामने ये इक्वेशन 3 आ गई। 1 और 2 ऊपर थे और ये हमारे सामने इक्वेशन 3 आ गई। तो नाउ इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2 को हम प्लस करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ऊपर ए की ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये एक साइड पर आ जाएंगे, फिर इज इक्वल टू 73 प्लस 73। तो उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 146, 73 प्लस 173 146 होता है। उसके बाद आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए माइनस बी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 146 प्लस ए प्लस बी। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 146 माइनस 1, ये 146 आ जाएगा। ये माइनस 1 कहाँ से है, प्लस हमारे पास इक्वेशन 3 की जो वैल्यू थी ए प्लस बी की -1 थी, तो हमने -1 इधर लगा दिया। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 145, हमारे पास ये इक्वेशन 4 आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन 4 हमने बना ली। उसके बाद फ्रॉम 3 इक्वेशन 3 की वजह से हम आगे मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी। ए जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल का स्क्वायर, ये इस वजह से आया है क्योंकि ए जमा बी की हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे। ए जमा बी इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास इक्वेशन 3, तो हमें बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। ए जमा बी का स्क्वायर और ये जो भी होल का स्क्वायर, इधर भी -1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर अब ए जमा बी का हम फार्मूला दोबारा ब्रेक करेंगे। ए जमा बी इज इक्वल का स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू आ जाता है +1 के। उसके बाद 1 4 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 4, इक्वेशन 4 जो हमने निकाली थी तो वो 145 प्लस 2ab इज इक्वल टू 1। फिर 2ab इधर रहेगा, 2ab इधर रहेगा इज इक्वल टू 1 माइनस 145, तो 2ab प्लस 145 इधर आके -145, 2ab की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2ab इज इक्वल टू -145, ab इधर रहेगा 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -144 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अगर डिवाइड करेंगे तो -72 आता है। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू ए बी इज इक्वल टू -72, ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। नाउ जैसा कि हम जानते हैं ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें हम ऐड और एक माइनस करेंगे, -2ab प्लस 2ab माइनस 2, ये हम हमने से ऐड करेंगे। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -4ab, 2ab माइनस 4ab हो जाएगा प्लस 2ab, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो
तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर टू ए बी इज इक्वल टू होता है ए जमा बी होल का स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिया, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वेशन 3 की मदद से हमारे पास -1 होल का स्क्वायर गया -4 ए बी की वैल्यू हमने कहाँ से ली, ए बी की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 5 की मदद से आई है, से -72। तो उसके बाद हम ए हमारे पास आ जाएगा -b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा a - b होल का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 289। तो हम दोनों बोथ साइड से स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट और ये आपस में कट हो जाएंगे, a - b इज इक्वल टू आ जाएगा +-1 7। ये हमारे पास इक्वेशन 7 आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, a - b इज इक्वल टू 1 7 इक्वेशन, ये इक्वेशन 7 नहीं, ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गई। फिर नीचे देखते हैं a - b इज इक्वल टू +1 7, ये हमारे पास इक्वेशन 7 आ गई। a - b इज इक्वल टू -1 7, ये हमारे पास इक्वेशन 8 आ गई, 17 मतलब इक्वेशन 8 आ गई। तो ये हम a + b इक्वेशन 3 मदद से a + b इज इक्वल टू -1 होता है। तो हम इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 7 को हम ऐड करेंगे, जिसकी मदद से हम a की कीमत निकाल लेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम ये हमारे पास इक्वेशन 3 है और ये नीचे वाले a - b इज इक्वल टू 70 इक्वेशन 7 है। इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a को ऐड करेंगे तो 2a आ जाएगा, -b और +b आपस में ख़त्म हो जाएंगे, इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 16, 2 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास a की वैल्यू 8 आ गई, 8 आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन 7 की मदद से a - b इज इक्वल टू 17। तो a की वैल्यू हम डाल देंगे 8 - b इज इक्वल टू 17। तो ये ऐसे कर लेंगे, b इज इक्वल टू 8 - 17 आ जाएगा, क्योंकि अगर b को हम उधर भी ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमने b को इधर ही लिखने दिया और -17 ही आ जाएगा। तो अगर 17 को इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 8 - 17। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, b इज इक्वल टू -9 और a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। उसके बाद a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू -9। हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, इक्वेशन a में ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर अगर आप इसको इक्वेशन 2 में भी पुट करेंगे तो ये हमारे पास 7 इक्वल आंसर आएगा पार्ट, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन सेम आ जाएगी, इक्वेशन इक्वल आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 17। a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा -9 आ जाएगा, b की वैल्यू -9 इज इक्वल टू 17। तो 8 का जब 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 + 9 माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 17। तो 17 इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। इसलिए हमने ये भी फाइंड कर लिया कि ये इक्वेशन आपस में सेम है। तो आज के लिए इतने काफ़ी। नेक्स्ट